अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, रमज़ान मुबारक आने में बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और रमज़ान से पहले हम सब होम मेकर्स के दिल में ना एक ख़ास सी एक्साइटमेंट होती है। कपड़ों और जूतों की शॉपिंग तो अपनी जगह, लेकिन सच बताऊँ तो हमें सबसे ज़्यादा शौक होता है कि अपने किचन को खूबसूरत बनाने का। क्योंकि रमज़ान में किचन ही हमारा सबसे ज़्यादा मसरूफ़ और ख़ास हिस्सा बन जाता है। हम सब चाहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें हों जो रमज़ान में काम आएँ, जैसे ग्लास वगैरह होते हैं, डिशेस होती हैं, स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं या कुछ यूनिक किचन आइटम्स जो हमारे किचन को मज़ीद खूबसूरत और ऑर्गनाइज़्ड बना दें। और कुछ चीज़ें हम शौक से भी खरीदते हैं ताकि हमारा किचन एक नया, फ्रेश और ख़ास लुक दे। तो आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ अपनी रमज़ान से पहले की जाने वाली किचन शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ। मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या-क्या चीज़ें परचेज़ की, कहाँ से खरीदी और उनकी प्राइसेज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आपको भी आइडियाज़ मिलें और आपकी भी शॉपिंग आसान हो जाए। तो चलें फिर बगैर वक़्त ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये छोटी-सी खूबसूरत सी डोई मैंने ली थी 220 रुपए की। ये ऑलरेडी मेरे पास थी, लेकिन ये टूट गई थी। जहाँ से ये बेंड हुई है ना, एक्चुअली ये यहाँ पे ना जोड़ है। तो ये वैसे अचार वाले बर्तमान में पहले मैंने रखी हुई थी इस तरह की ना, फिर मैंने उसके बाद वैसे आम इस्तेमाल के लिए रख ली। क्योंकि जो नॉन स्टिक वगैरह के बर्तन होते हैं ना, उसमें मैं सिलिकॉन के स्पून वगैरह इस्तेमाल नहीं करती। तो इस तरह लकड़ी के चम्मच इस्तेमाल करती हूँ। और उसके बाद ये मैंने शावर लिया, ये भी मैं काफ़ी देर से इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन ना 2-3 महीने में मेरा ये ख़राब हुआ हुआ था, बल्कि 6 तकरीबन महीने हो गए थे। ये 140 का मैंने यहाँ से लिया था। वैसे तो ये दराज से भी मिल जाता है, लेकिन दराज पे ना फिर आपकी जितने की चीज़ होती है उससे ज़्यादा के तो उसके ना डिलीवरी चार्जेस पड़ जाते हैं, इसलिए मैं मंगवा नहीं रही थी कि इस शॉप पे जाऊँगी तो फिर मैं ना लेकर आऊँगी। तो इसलिए फिर ये मैं आज लेकर आई थी। तो ये मैं आगे जाकर ना आपको लगा के भी दिखाऊँगी कितनी अच्छी इसकी क्वालिटी है। और ये ब्रश थे 2 100 का एक है, दोनों 100-100 रुपए के हैं। तो ये भी मैं हमेशा इसी शॉप से लेकर आती हूँ। अच्छा, एंड पे ना मैं आपको शॉप भी बताऊँगी कि ये कहाँ है और इस पे बहुत रीज़नेबल ना परचून की नहीं इस पे रेट लगते हैं, यानी कि रिटेल के रेट नहीं होते। इसमें ना आपके बहुत अच्छे इसके आपको रेट्स मिल जाते हैं। तो ये ब्रश इस तरह से वायर वगैरह अगर आप साफ़ करना चाहते हैं कोई तो वो आप अंदर इसके रख के ऐसे कर सकते हैं, या जो एल्यूमीनियम की विंडोज़ वगैरह होती हैं, आप उसको क्लीन कर सकते हैं ऐसे बेंड करके, या ऐसे कॉर्नर्स वगैरह पे आप इस तरह से फेर सकते हैं। तो ये मुझे नज़र आया तो फिर मैंने ले लिया। देखते हैं कि अब ये इस्तेमाल के बाद पता चलेगा कि कितना कि ये अच्छा है। ये 100 का मैंने लिया था। और साथ ही मैंने दूसरा ब्रश भी लिया, वो भी 100 का था, कपड़े धोने वाला। कपड़े धोने वाला वैसे ऑलरेडी मेरे पास था ब्रश, लेकिन जब मैं जाऊँ ना, मुझे इस तरह की चीज़ कोई अच्छी लगे तो फिर मैं ले लेती हूँ। क्योंकि जब कंबल वगैरह आप वॉश करते हैं ना, तो फिर 2 लोगों को ज़रूरत होती है ब्रश की, तो मैं लाज़मी कोशिश करती हूँ कि मेरे घर में ना 2 से 3 ब्रश हों। अच्छा जी, अब ये जो जग ग्लास है ना, ये मैंने अपनी लोकल मार्केट से वैसे लिया है, लेकिन ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था और ये 1800 का मैंने लिया है। तो ये जो मैं शॉप बता रही हूँ ना, जिससे मैं बाकी चीज़ें शॉप करके लाई हूँ, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं, लेकिन ये उस वक़्त मैं मार्केट में गई थी, मुझे जग का स्टाइल अच्छा लगा था, तो फिर मैंने वहाँ से परचेज़ कर लिया था। और इस शॉप से शायद मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छा रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाता। तो ये जो है ना, ये 1800 के मैंने लिए थे। तो आप मुझे बताइएगा कि इसकी प्राइस रीज़नेबल है या ज़्यादा है? अच्छा जी, ये जो मैंने है इम्तियाज़ पे जब मैंने ग्रोसरी की थी ना, तब मैंने वहाँ से लिया था। ये मैंने 300 का लिया था। इसमें आप स्पाइसेस वगैरह या स्पाइसेस मतलब कि सॉरी सब्ज़ मिर्चें वगैरह या टमाटर वगैरह वॉश करने के बाद ना इसमें रख सकते हैं। इसमें ये एक बड़ी ये जाली सी, तो आपकी जो एक्स्ट्रा नमी है ना वो नीचे चली जाएगी और चीज़ें ख़राब होने का खदशा नहीं रहता। अच्छा जी, ये मैंने 280 की डिश ली थी अब इसी शॉप से। यहाँ से मैं जब भी जाती हूँ ना, मुझे जो डिशेज़ अच्छी लगती है ना, मैं ज़रूर लेकर आती हूँ। और ये 60 की ये मैंने ली हैं टूथपिक्स, और ये मुझे इतना प्यारा लगा ना ये बॉक्स सा। ये 300 का है। देखने में ये ऐसे लगता है कि जैसे ये ना शीशे का है, लेकिन ये शीशे का नहीं है। ये यानी कि प्लास्टिक की इतनी अच्छी और इतना अच्छी क्वालिटी का है ना ये बॉक्स। तो ये फिर मैं एक ये लेकर आई। यहाँ पे इस दफ़ा तो मैंने बहुत कम शॉपिंग की है, ये लेकिन ना मैं साल में या 7-8 माह बाद ही तकरीबन मेरा ना इस शॉप पे चक्कर लगता है। और ये इतनी अच्छी चीज़ें होती हैं और इतनी रीज़नेबल प्राइस में होती हैं ना, और क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त होती है। ये 300 का मैंने यकीन करें लिया और बहुत मुझे अच्छा लगा। तो इससे बड़े साइज़ में भी था, लेकिन ये मुझे साइज़ तकरीबन नॉर्मल सही लगा कि अगर किसी को चीज़ कोई भेजनी हो डाल के या खुद आपने सेव करने के लिए रखनी हो, तो ये बड़ा अच्छा है। और
ये जो है ना ये मैंने चेज़अप से सॉरी चेज़अप से कह रही हूँ, मैंने ये लिया था इम्तियाज़ से ही, जब मैंने ग्रोसरी की थी तब मैंने 400 का लिया था ये समोसियाँ वगैरह या रोल वगैरह बना के ना सेव करने के लिए मैंने लिया था कि चलिए इसमें रमज़ान में ना सेव करने के लिए फ्रिज में फ्रीज़ करने के लिए रखूँगी इसमें। और ये कटिंग बोर्ड मैंने 1000 का लिया था, मेरा ख़राब हुआ था काफ़ी ज़्यादा इस तरह का। वैसे तो ना मैं स्टील का लेना चाह रही थी इस दफ़ा कटिंग बोर्ड, लेकिन वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो वो मुझे लगा ऑनलाइन ही मुझे मिलेगा। वो भी मैं ज़रूर ऑर्डर करूँगी कभी। तो फ़िलहाल मुझे फिर ये अच्छा लगा, मैंने ये ले लिया। और ये बड़ी नाइफ़ जो है ना 340 रुपए में मुझे मिली थी। तो ये भी काफ़ी अच्छी है। इस तरह की चीज़ें सारी तकरीबन आप यकीन करें, अब मैं इसी शॉप पे जाती हूँ साल बाद, ये 6-7 महीने बाद जब भी मुझे चक्कर लगे, और मैं यहीं से सारी चीज़ें परचेज़ करके लाती हूँ। पहले जो था ना मैं इस तरह की छुरी नहीं थी मेरे पास, लंबी वाली ना नोक वाली थी। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम ली है, देखते हैं कि ये यूज़ करने में कैसी है। ये मेरे बच्चों ने ना ख़राब कर दी थी कहीं मार के ना, तो ये इसके यहाँ दंदाने से पड़ गए थे। इसको भी वैसे मैं तेज़ करवाऊँगी ना मार्केट से, तो फिर ये इसके दंदाने सही हो जाएँगे, ये ठीक हो जाएगी। लेकिन अभी ये ना यूज़ के काबिल नहीं थी, तो फिर ये मुझे अच्छी लगी तो फिर मैंने ये ले ली। तो अब देखती हूँ कि ये इस तरह की यूज़ करने में कैसी है। उसके बाद ये एक मैंने कोम्ब ली थी ₹110 की। ये जब भी जाऊँ तो इसकी तो ज़रूरत रहती है, बच्चे तोड़ देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो ये मैं एक एक्स्ट्रा में ला के लाज़मी रखती हूँ, मेरे घर में हो भी ना तो भी मैं लाज़मी लेके आती हूँ, ताकि अगर ख़राब हो जाए तो फिर ये अवेलेबल हो, घर में पड़ी हो। अच्छा, ये ना सीज़र मैंने ली ₹560 की, लेकिन ये मुझे इतनी काम की नहीं लगी, क्योंकि जो धनिया वगैरह या मिर्चें वगैरह वो सब चीज़ें ना मैं कटिंग बोर्ड के ऊपर ही कटिंग करती हूँ। ये मैं सिंपल नाइफ़ लेना चाह रही थी, मैंने वही लेती होती, वो मेरी ख़राब हो गई थी। तो फिर मैंने जो ये नज़र आई तो मैंने ले ली कि चलें ये दोनों कामों में आ जाएगी, शायद ये कटिंग कर देगी, लेकिन मैंने ना ऑयल का पैकेट कट करने की कोशिश की तो ये हुआ नहीं, अब मैं इसको चेंज करवाऊँगी। अच्छा, ये मैंने 680 का लिया है नान बक्स, और यकीन करें मैंने लोकल मार्केट से 650 का लिया था, उसकी क्वालिटी इतनी हल्की थी ना, और ये 680 का इतना ज़बरदस्त मुझे मिला वहाँ से। तो ये है 1250 का मैंने लिया है स्ट्रेनर। ये चावल वगैरह बॉयल करने के बाद ना मैं प्लास्टिक की टोकरी में पहले स्ट्रेन करती थी। तो मुझे ये होता था कि प्लास्टिक में गरम-गरम चावल नहीं डालने चाहिए, तो जब भी मैं जहाँ जगह जाती थी ना तो मुझे चाहिए था ये। लेकिन इस दफ़ा मुझे अच्छी क्वालिटी में ये नज़र आया तो फिर मैंने ये ले लिया। अच्छा जी, अब ये जो है ना ये अ, रोल रख डालने के लिए, रखने के लिए ये मैं लेकर आई हूँ 400 का। पहले ना ये हैंगर ये एक मेरा टूटा हुआ था, इसको टेप लगा के पहले तो काफ़ी देर मैंने कपड़े ही हैंग करने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। फिर मैंने ना ये इसमें रोल करके काफ़ी देर से इसको इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन मुझे बहुत शौक था कि उस तरह का स्टैंड लेने का। तो वो पिछली दफ़ा ना मैंने देखा था वहाँ पे इम्तियाज़ पे, तो 1000 से ऊपर का था स्टील में, तो फिर मैंने लिया ही नहीं। तो फिर मैं इसी में इस्तेमाल कर रही थी। यहाँ पे फिर मुझे ये 400 का ना काफ़ी रीज़नेबल और काफ़ी अच्छा मुझे ना देखने में मुझे खूबसूरत लग रहा था लकड़ी का, तो मुझे ये नज़र आया तो फिर मैंने ये ले लिया। तो अब फिर मैं ना इसमें डाल के इसको रखूँगी, वरना वो मैं स्टील का उस वक़्त देख रही थी किस तरह रखने के लिए, लेकिन वो महँगा ही बहुत था, 1000 प्लस का था। अच्छा जी, ये मैंने एक लिया है लाइटर 300 का, तो ये भी मैं पहले लेना चाह रही थी यहाँ से मार्केट से, तो बस मैं नहीं ले रही थी कि इसकी वायर वगैरह सँभालनी पड़ेगी, तो पता नहीं कैसे ये सही रहेगा या नहीं। लेकिन यहाँ से फिर मैंने ये परचेज़ कर लिया। वैसे ये वाला लाइटर जो है ना, इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। काफ़ी सालों से ना मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ, और मज़े की बात इसमें पता क्या है कि ये मैं पिछला फेंकती नहीं हूँ, और काफ़ी अरसे बाद यकीन करें ये फिर वो चल चल रहा होता है। ये 3 थे मेरे पास और तीनों ही चल रहे थे अब इस वक़्त। तो इसमें इसकी मज़े की बात ये, ना तो इसको चार्ज करना पड़ता है, ना इसमें कोई सेल डालना पड़ता है, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये मैंने डस्टबिन ली है ₹380 की, ये मैंने किचन के लिए परचेज़ की थी। तो ये थी मेरी थोड़ी-सी शॉपिंग। तो ये सीज़र वैसे मुझे ना चेंज करनी है। इस शॉप की ना एक बेस्ट चीज़ पता क्या है कि यहाँ से अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई ना, या आपको इस्तेमाल करने में नहीं अच्छी लगी, तो आप चीज़ को वापस कर सकते हैं, पैसे भी आप ले सकते हैं वापस। तो इसको ना इसका गुम करने का खर्चा होता है अक्सर, या इधर-उधर रख देते हैं, तो इसको आप इस तरह से पहले छोटी सी रबड़ चढ़ाएँ, और जहाँ पे आपने हैंग करना है ना अपना लाइटर, वहीं पे पहले इसको हैंग करें, फिर इसको कर दें, ताकि ये आपकी आपके नज़रों के सामने रहेगी। जब भी आप चाहेंगी ना तो आप इसको उतार के चार्ज कर सकती हैं। और यहाँ पे मेरी बेटी ना शौक-शौक में ये देखिए बर्तन वॉश कर रही थी। शावर मैंने लगाया था ना आज दोबारा काफ़ी अरसे के बाद, तो ये ना इसको बड़ा शौक है। तो कहती मम्मा जी सुबह जब मैं आऊँगी ना स्कूल से, तो फिर मैं सारे बर्तन वॉश करूँगी, आपने ना कल वाले सारे बर्तन रखने नहीं है। ये रात में मैं बना रही थी ना वीडियो,
तो कहती थी मम्मा जी सुबह के बर्तन आपने ना वॉश नहीं करने, आप रख लीजिएगा, जब मैं स्कूल से आऊँ ना तो फिर मैं वॉश करूँगी। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। इसको बहुत शौक है। अब ये देखिए इसकी इतनी अच्छा पानी स्प्रिंकल होके आता है ना, अब थोड़ा-सा भी हो तो भी स्प्रिंकल होके इतना अच्छा आता है, और प्रेशर के साथ भी बड़ा अच्छा आता है। तो अच्छा जी, अब ये जो जग है ना, ये मैंने अपनी लोकल मार्केट से लिया था 300 का। ये पिछले महीने में मैंने वैसे लिया था, और काफ़ी अच्छा रहा, बेहतरीन रहा ये जग। और ये मैंने 180 के, ये ऊपर जो मैंने लगाई है ना ये ढक्कन सा, ये मैंने 180 का लिया है। इससे बहुत अच्छा ऑयल आपका पराठों वगैरह पे आपने लगाना हो ना, किसी चीज़ में कम लगाना हो तो बहुत अच्छा इसमें से आता है। और ये मैंने 800 की 3 प्लेटें ली हैं। ये भी मैंने अपनी लोकल मार्केट से ली थी, और ये 2000 की 6 प्लेटें ली हैं। तो अच्छा, अब इस नान बॉक्स में रखने के लिए ना मैंने एक ये ऑर्गेनाइज़र रोटियाँ रखने के लिए बनाया था, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आप घर में बना सकते हैं, जिसमें रोटी गरम भी रहती है, और आप आराम से इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वॉश करने के बाद आप इसको दोबारा से रखें और बहुत प्यारा ये रहता है। ये फ्लावर की शेप में ना ये मैंने बनाया था। इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है, आप जाकर ना ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और ये नान बॉक्स तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। जो पहले यकीन करें मैंने 650 का अपनी मार्केट से लिया था ना, वो इतना हल्का, इतनी हल्की क्वालिटी, ना ही उसमें इतनी शाइन थी, और बहुत हल्का था। और ये इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, मेरी बेटी कह रही थी मम्मा जी जो मेरा सूट लेकर आई है ना वो भी तो आप दिखाएँ ना, उसकी भी वीडियो बनाएँ। इस कमरे में सारा फैला के गई हुई थी, तो चलें ये मैं दिखाती हूँ। ये मैंने अपनी बेटी का सूट लिया था, छोटी बेटी का, और 2 ड्रेस ना मैं इसमें इसके मैं खुद घर में सिलाई करूँगी। वो मेरे पास कपड़ा पड़ा हुआ था। ये 2500 का मैंने ना ड्रेस लिया था, 3000 का कह रहा था, लेकिन फिर मैंने यहाँ 2500 का लिया। और ये पर्स इसने लिया 1000 का, ओ सॉरी 700 का। 1000 का वो दे रहा था, एक स्टोन से लगे हुए थे उसके ऊपर। फिर वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। मेटल का 1500 का था, तो ये मुझे अच्छा लगा, देखने में भी खूबसूरत था। और ये 1500 का मैंने इसका जूता लिया। यकीन करें इतनी महंगाई हो गई है ना, बहुत ज़्यादा। और ये ऑलरेडी इसका घर में दुपट्टा था। वैसे तो छोटी सी है, लेकिन इसको बड़ा शौक होता है, अगर लेना होगा तो ले लेगी। मैंने कहा यही इसके साथ इस्तेमाल कर लेना। और ये मैंने इसके लिए बैंगल्स ली, 250 की मेटल की हैं। और ये मैंने बड़ी बेटी के लिए ली मेटल्स की चूड़ियाँ मेटल की। तो ये थी मेरी थोड़ी सी शॉपिंग। अब आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी सारी चीज़ें। और ये काउंटर मेरी बेटी ने अपने भाई से यहीं से मंगवाया था। अच्छा जी, अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी और इनके रेट्स आपको मुनासिब लगे या नहीं। तो अच्छा, अब मैं बताती हूँ आपको कि ये शॉप कहाँ वाक़या है। फैसलाबाद में ये शॉप, अगर आप जाती हैं ना झंग बाज़ार, सीधा जाती हैं, वहाँ पे है मछली मार्केट। तो वहाँ पे ये मियाँ प्लास्टिक के नाम से बहुत बड़ी शॉप्स हैं। वैसे तो वहाँ पे और भी बहुत सारी इसके साथ-साथ शॉप्स हैं, वहाँ पे भी सेम ऐसी ही चीज़ें मिलती हैं, लेकिन मैं हमेशा मियाँ प्लास्टिक पे जाती हूँ। ये बहुत बड़ी 2 शॉप्स हैं इकट्ठी। मियाँ प्लास्टिक के नाम से, एक पे शीशे की ज़्यादा चीज़ें होती हैं और दूसरे पे इस तरह की प्लास्टिक की सारी चीज़ें, इनके आपके घर की सुई से लेकर हर चीज़ वहाँ पे आपको ना ऑर्गेनाइज़र्स मिलेंगे, बास्केट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। आप जाकर कभी विज़िट कीजिएगा, हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, और रिटेल रेट में नहीं होती, आपको थोक के रेट्स वहाँ पे मिलते हैं। आम मार्केट में जो आपको क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती और बहुत महँगी चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पे बहुत रीज़नेबल प्राइसेज़ पे मिलती हैं। और सबसे मज़े की बात, आप जो चीज़ आपको पसंद नहीं आई, आप वहाँ वो बिल आपके पास होना चाहिए, और आप वापस करके पैसे भी वापस ले सकती हैं। जैसे ये मुझे नाइफ़ पसंद नहीं आई, नहीं ठीक लगी, तो मैं इसको वापस भेज दूँगी बिल के साथ, और वो मैं एक्सचेंज करके दूसरी मँगवा लूँगी। आखिर में छोटी-सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।